गुड इवनिंग दोस्त, तहे दिल से आपका नमस्कार। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर पेरेंट को समझना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए अपने बच्चों पे, अपने पे, खुद पे। दैट इज़ टीच डिसिप्लिन टू योर चाइल्ड। हम अभी अक्सर देखते हैं आजकल आजकल बोल के नहीं, पहले से भी चला आ रहा है, अभी भी हो रहा है। We always give stress to our children for marks, है ना, कि एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छे मार्क्स लाना होगा, टॉप करना होगा क्लास में। फिर उसके बाद मार्क्स लाने के बाद कंपेयर करते हैं किसी और बच्चे के साथ। आपने कभी सोचा है इस भाग दौड़ में, इस कंपेयरिंग में, ये स्ट्रेस देने में वो बच्चा अपना बचपन खो दिया है? दैट इज़ नॉट गुड. Scoring 99% in exam is not only the ambitious, not should only be the ambitious of the child nor the parent. Rather, you should teach discipline to your child. Discipline in the sense, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह 8-9 बजे तक सोते रहना, दिस इज़ नॉट गुड. अगर एक छोटे से बच्चे को हम बचपन से ही ये सिखाएं जो हमने नर्सरी में राइम्स पढ़ा था, दैट हैड अ मीनिंग, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ये सिर्फ याद करने के लिए या मार्क्स स्कोर करने के लिए ये लाइंस नहीं थे. वो जो लाइंस थे दैट हैव अ मीनिंग इन योर लाइफ. और यही चीज़ अगर हम बच्चे को सिर्फ याद कराने की जगह अगर उसको उनके लाइफ पे एप्लीकेबल करने के लिए सिखाए बचपन से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे जग जाओ, तो आपकी लाइफ सच्ची में बहुत अच्छी हो जाती है. बिकॉज ये डिसिप्लिन की एक शुरुआत है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसिप्लिन. देन हैव फेथ इन गॉड. मालूम नहीं वो भगवान ऊपर ऑलमाइटी है नहीं है, दैट इज़ अनदर डिबेटेबल टॉपिक. लेकिन कुछ तो सुपर पावर है, इसीलिए हम यहाँ हैं. तो हैव फेथ इन गॉड. भगवान पे विश्वास करना, इस या उस सुपर पावर पे विश्वास करना हमें बचपन से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. गैजेट्स आर गुड. हमको टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली वो बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ एफिशिएंटली बहुत जल्दी कर जाते हैं. वी कैन मूव फॉरवर्ड, बट उनको इतना मालूम होना चाहिए, इतना हमें उनको सीख देनी चाहिए कि गैजेट्स की यूज़ कहाँ तक है, कब तक है. बच्चा खाना खा रहा है मोबाइल देख के, बच्चा कुछ खेलने जा रहा है, आजकल के बच्चे तो खेलते ही नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर गैजेट्स, आइदर इन द मोबाइल और इन द टीवी. बट दिस इज़ नॉट गुड. आप महीनों बाद एक गेट टुगेदर रख दें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली गेट टुगेदर रखिए, देखिएगा 6-7 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन 90s के बच्चों की तरह वो खेल नहीं रहे हैं, बट दे आर बिजी इन देयर गैजेट्स. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेट टुगेदर? कल को ऐसा ना हो कि वो अपने कजिन्स को ही भूल जाए, कजिन्स को ही नहीं पहचाने, बिकॉज दे आर जस्ट बिजी इन देयर गैजेट्स. तो ये डिसिप्लिन हम पेरेंट को उन बच्चों को देनी चाहिए कि गैजेट्स के यूज़ एक लिमिटेड समय तक के लिए ही है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. हमें उन्हें कंसिस्टेंसी सिखानी चाहिए कि किसी भी चीज़ को एक कंसिस्टेंट लेवल पे ले जाना चाहिए. ये नहीं कि आज 6 बजे उठे, कल रात सुबह 10 बजे तक सोते रहे, आज रात को 9 बजे आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और एग्ज़ाम के पहले वाले दिन रात के 12 बजे तक पढ़े. नो, दिस इज़ नॉट लाइफ. A consistent habit should be in your life to be successful or to be healthier in terms of your life. मार्क्स स्कोर करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है. नॉलेज गेन करना इज़ द मेन थिंग. मार्क्स में 1-2 मार्क्स इधर उधर होगा, बहुत बड़ी लाइफ है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, बहुत है, आप जॉब पे जाओगे उसमें कंपटीशन है. सो मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मत सिखाइए. यू मेक देम डिसिप्लिन इन लाइफ. जो अभी शायद उनको बहुत टफ लगे, शायद आप पे नाराज़ भी हो जाए, लेकिन एक समय में जब उस डिसिप्लिन की वैल्यू उनको समझ में आएगी, दे विल ओwe देयर ग्रैटिट्यूड टू हिम. सबसे बड़ी डिसिप्लिन, लव फॉर योर कंट्री.
मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को हर माँ अपने बच्चे को उस बॉर्डर में भेज दे और हमारे देश की रक्षा करने के लिए भेज दे, ये नहीं, दैट इज़ योर चॉइस। लव फॉर आवर कंट्री डज नॉट मीन दैट बॉर्डर पे खड़े होके ही हम अपने कंट्री के लिए अपने लव जाहिर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, फाइटिंग फॉर योर कंपनी, फाइटिंग फॉर योर कंट्री, going for the defense, very good, very good, but this is not only the way to show your love for the country. सबसे बड़ी बात है हमारे नेशनल एंथम हमें सिखाया जाता था, आजकल भी सिखाया जाता है नो डाउट, लेकिन वो चीज़ हमें अपने बच्चे के जहन पे डाल देना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप नेशनल एंथम सुनो, जहाँ कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे आप हो, आप खड़े हो जाइए। दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री। और उस चीज़ को अपने बच्चे के जहन पे आप ऐसे डाल दीजिए कि जैसे एक नर्सरी के बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं ना, पढ़ाई की शुरुआत ABCD से, तो डिसिप्लिन की शुरुआत अपने कंट्री के लव से, और उस कंट्री के लव को शो करने का सबसे बढ़िया तरीका है यू गिव रिस्पेक्ट टू योर नेशनल फ्लैग एंड टू योर नेशनल एंथम। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट आप अपने बच्चे को इस भाग दौड़ में मार्क्स स्कोर करने के लिए कहने के बजाय लाइफ में डिसिप्लिन्ड होने के लिए सिखाइए। सो इट विल गिव अ वेरी हेल्दियर लाइफ टू देम। थैंक यू।